तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरा नाम अंजलि पांडे। आज फिर हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है इमेजिनेशन ड्राइंग। इमेजिनेशन ड्राइंग जाने से पहले हम ड्राइंग को समझें। ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग मतलब जो भी हम चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं, वो उंगली से हो या ब्रशेस से हो या कोई हवा हवा में हम कुछ लाइंस देख रहे हैं। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ को हमने देखा हवा में, जस्ट नेचर में गए वहां देखा कि क्या लाइंस है, तो वो भी आपकी ड्राइंग का हिस्सा होता है। ड्राइंग एक कोई छोटा शब्द नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा हम शब्द कहेंगे। ड्राइंग की पावर ही अलग है। तो ड्राइंग, आपने ये चीज समझ ली। ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम इमेजिनेशन ड्राइंग की बात करें तो सबसे पहले आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस, जब हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं या हम बिगनर्स होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो हम रेफरेंस की मदद लेते हैं। ये बात है, सब लेते हैं, मैंने भी लिया, तो अभी भी मैं चीज़ों को जानती हूँ और लेती हूँ रेफरेंसेस को। तो रेफरेंस को हमने लिया, उसमें से हमने देख देख के बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लिया और उससे देख के बनाना स्टार्ट कर। दूसरी बात इसमें यही आती है कि हमने रेफरेंस को लिया, उसको देखा कि क्या लाइंस है, क्या एंगल्स है, क्या प्रपोर्शंस है, सारी चीजें हमने उसमें देखी। और वही चीज ऑब्जर्व करके, बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके वो चीज हमने अपने पेपर पर उतारी। तो इससे इमेजिनेशन ड्राइंग में रेफरेंसेस जरूरी रहता है। जब हम चीजों को समझने लगते हैं, सारी जो कोर फंडामेंटल है उसे जानने लगते हैं, फिर आता है हमारा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, मान लीजिए सबसे हम बिगनर्स हैं, तो हम नेचर में गए, हमने चीजों को देखा कि एक पेड़ है, पेड़ इस टाइप से है, ये लाइंस है, तो यही मैं बनाऊंगा अपने पेपर पे। हूबहू तो हम नहीं कहेंगे, बट कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमने देख ली वहां पर और बनाना स्टार्ट कर दिया। पहाड़ को देखा, घर आके ये चीजों को ऑब्जर्व करके हमने बना ली, तो एक ये इमेजिनेशन हो गया। बट दूसरा, जब एक बिगेस्ट आर्टिस्ट बन जाते, सारी चीजों को जान लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो चीजों को जान लेते हैं, फिर वो अपने स्टाइल के रूप में एक इमेजिनेशन ड्राइंग बनाते हैं। जी हाँ, आपने दिल्ली का नाम सुना होगा, सैल्वर दिल्ली। तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने सरेलिज्म आर्ट पर वर्क करते हैं। तो उनका क्या होता है, मैंने उनके आर्टवर्क्स देखे हुए हैं। एक आसमान में एक हाथी, उसके लंबे पैर है बहुत, उसके लंबे पैर और उसके नीचे जिराफ जलता हुआ दिखाई दे रहा। तो उन्होंने अपने इमेजिनेशन, अपने थॉट से जब सारी चीजें उन्होंने जान ली कि कैसे कैसे करती हैं, जब उन्होंने ये वर्क यहाँ पर बनाया, उन्होंने बनाया कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान से एक ऊंट निकल रहा है। ये इमेजिनेशन है, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन खुद डेवलप की, बट उन्होंने पहले इसके ऊपर काम किया होगा। तीसरी चीज आती है कि हमने कहीं देखा नहीं है ड्राइंग को, कहीं चीजें अपनी इमेजिनेशन से जस्ट कुछ भी बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, लड़का भाग रहा है खेतों में, सूरज निकल रहा है, तो वही चीज उन्होंने अपने देख के बना ली। उन्होंने वहां पर पोस्टर स्टडी कर ली, क्योंकि पहले जमाने में कोई फोन्स तो हुआ नहीं करते थे जो हमारे पीछे और भी आर्ट, लियोनार्डो दा विंची को देखे या पाब्लो पिकासो को देखे। जो होता है हमारा इमेजिनेशन में ही एक प्रकार, क्योंकि मैंने बताया इमेजिनेशन बहुत प्रकार से की जाती है। ये छोटी छोटी चीजों की स्टडी की, इन्होंने रेफरेंसेस इकट्ठे की और अपनी पेंटिंग में दिखाए। तो अगर पहले जमाने में हम जाएं तो ऐसे ही चीजों को देखा जाता था, कुछ कुछ स्टडी की जाती थी, फिर एक ही पेंटिंग में दिखाया जाता है। ये कब हुआ, जब उन्होंने सारी चीज जानी। तो इमेजिनेशन का मतलब ही ये है कि पहले आप चीजों को अच्छे से जान लें, जब उसके बाद जाएं अपना स्टाइल दिखाएं। इमेजिनेशन जाइए, अपना आर्ट का स्टाइल दिखाएं, जब बाद की चीज रहती। बट स्टार्टिंग, अगर आप एक बिगनर्स आर्टिस्ट हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी चीजों पर काम करना होगा, फंडामेंटल्स पे काम करना होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं समझने की। तो मैं एक आर्ट वर्क आपको दिखाना चाहूंगी कि जैसे मैंने बनाया। तो ये आपको आर्ट वर्क दिख रहा होगा, तो ये मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये नहीं देखा कि मुझे हूबहू यही बनाना है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि मुझे ये हूबहू यही बनाना है। मैंने सिंपल क्या किया, वो रेफरेंस देखा,
उसकी सिंपल लाइंस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी आप चीज़ों को बनाएं तो सबसे पहले कोई भी रेफरेंस लें तो उसकी लाइंस, सिंपल लाइंस मैंने यहाँ पर की। एक ऐसे लाइंस है, एक ऐसे लाइंस है और एक ऐसे लाइंस है। मैंने बहुत सिंपल कि ताकि मैं उसे अच्छे से ओवरऑल पेपर पर बना। तो लाइंस मैंने बनाए, फिर मैंने वहां पर कर्व देना स्टार्ट किया। कर्व लाइंस के बाद, स्ट्रेट लाइंस के बाद कर्व देना स्टार्ट किया कि कहाँ क्या चीज मुड़ी हुई है। जैसे ये चीज आपको दिख रही होगी, ये इस टाइप से मुड़ी है। एक हम सी कर्व कह सकते हैं इसे। यहाँ देख सकते हैं ये इस टाइप से मुड़े हुए। आंखें किस टाइप से बनी, कुछ शेप्स से बनी हुई है। शेप्स को देखा मैंने, वैल्यू को देखा कि कहाँ मुझे डार्क एंड लाइट करनी है। तो ये सारी चीजें ये मैंने रफली बनाया हुआ था अपने आप को समझने के लिए कि और इसमें क्या कर सकती हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा, आई होप बेटर तरीके से। और भी चीजें हैं जो सीखनी है, तो मैं यही कहूंगी इमेजिनेशन आप ड्राइंग कर रहे हैं तो बट थोड़ा सा रुकिए। अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं, इमेजिनेशन ड्राइंग कर रहे हैं, तो पहले रुकिए, रेफरेंस को देखिए, समझे, ऑब्जर्व करें। और ये कोई एक दो दिन, एक हफ्ते की नहीं रहेगी, ये आपकी सालों साल तक रह सकती। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। बहुत मैंने छोटे तरीके से सिंपल वे में समझाया था।